एनीवेज सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे साथ में जुड़े हैं ज़ूम के ज़रिए और हमें इस लाइव में हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा प्रभु यीशु में और मैं आशा करता हूँ आज जो समय हम बिता रहे हैं ये आपके लिए आशीष भरा हो और परमेश्वर के वचन से हम कुछ ऐसी बातों को सीखें जो हमें एक नया नज़रिया हमारे जीवन के लिए और खास करके जो विषय हम बात करने वाले हैं ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है अभी के माहौल के लिए। और जैसे सुनीता सिस्टर ने बताया जो विषय के बारे में हम बात करेंगे वो विषय का नाम है चिंता रहित जीवन। राइट। तो और हम फिलिपियों को किताब उसका 4था अध्याय उसके 6 और 7वें वचन को हम देख रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम एक्चुअली तो बाइबल की किताबों से प्रचार करते हैं। हम पहला यूहन्ना उस अध्याय से हम प्रचार कर रहे थे और आज आप देख रहे हो कि हम फिलिपियों की किताब से हम प्रचार कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि हम बीच-बीच में थोड़ा सा हमारा जो बड़ा विषय है उससे हटकर जो बातें जो विषय कलीसिया को और हमारे लिए जरूरी है वो बात को एक और बार हम प्रचार करना महत्वपूर्ण समझते हैं, जरूरी समझते हैं और इसीलिए खास करके ये दिन चुना गया है और खास करके ये विषय चुना गया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आपको प्रोत्साहन मिलाएं। राइट। तो ये विषय बहुत ही मैं जब विषय मैंने तैयार किया तो मैंने लगा कि शायद ये बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे हम सबको, क्योंकि अभी हमारा माहौल को अगर हम देखें, राइट, कोरोना से जो माहौल हमारा बना है और इस समय में चिंता जो है वो हमारे जीवन का एक भाग बन चुका है। राइट। और ये हकीकत है हमें हमारे हकीकत को जानना बहुत जरूरी है, हमारे संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। राइट। इस कोरोना के माहौल में कितने सारे मुश्किलों का हम सामना कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। राइट। कितने सारे तनाव से हम गुजरते हैं। राइट। चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो पैसों के क्षेत्र में हो, चाहे वो माता पिता जो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, बच्चे जो स्कूल में नहीं है लेकिन घर पे हैं, उनको बड़ा करने में, उनको सिखाने में जो तनाव का अनुभव कर रहे हैं। फिर ये सारी चीजों में ये कांस्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे जो जीवन है, मेरा जो दिन है वो चिंता से भरा हुआ होता है। कुछ ही दिन पहले मैं विभांशु से बात कर रहा था और विभांशु बता रहे थे कि किस तरह उनके मम्मी पापा जो है वहाँ से फोन करके चिंतित थे कि बेटा तू क्या मुंबई में कर रहा है, वापिस आजा हमारे पास में, क्योंकि एक तो कोरोना का वायरस चल रहा है, फिर उसके बाद एक ब्लैक फंगस आ गया, फिर ग्रीन फंगस आ गया, अभी येलो फंगस आ गया, दुनिया भर के फंगस और अलग अलग प्रकार के। ऐसे तो माता पिता होने के नाते उन्हें चिंता होती है। ये जायज, ये बहुत जायज है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसलिए इस बात को जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, चिंता होना जायज है क्योंकि हम ऐसे परिस्थिति में है, ऐसे माहौल में है जहाँ पे हमें चिंता हो रही। लेकिन ये चिंता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया जो है वो हमें ध्यानपूर्वक उसको हमें ध्यान देना है। ये चिंता के प्रति हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं उस बात को हमें जानना, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। राइट दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि आज का जो वचन है पौलुस जो चिट्ठी में लिखता है फिलिपियों की किताब में फिलिपियों को लिख रहा है। राइट। मैं समझता हूँ कि ये जो इस भाग में वो हमें बहुत ही स्पष्ट तरह से बता रहा है कि अगर हमें चिंता मुक्त जीवन जीना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट। तो मैं ये यकीन करता हूँ कि आज का जो संदेश के जरिए मैं इस बात को आपको दो सवालों को मैं जवाब देना मैं चाह रहा हूँ। राइट। तो पहला सवाल जिसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि क्या चिंता मुक्त जीवन हासिल करना मुमकिन है या नहीं। शायद ये सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। दूसरा, अगर मुमकिन है तो हम चिंता मुक्त जीवन कैसे हासिल करते हैं। राइट। ये दो सवालों का मैं चाहूंगा, मैं समझता हूँ कि मैं जवाब दूंगा। और दोस्तों आज का संदेश मैं बहुत ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, मैं बहुत ही इसको मैं एकदम मेन पॉइंट कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा और जो पौलुस हमें कहने की कोशिश कर रहा है उसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि ये दो सवाल को आप स्पष्ट तरह से आपके हृदय में आप उंडेल दें कि क्या हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं या नहीं,
और अगर हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं तो कैसे जी सकते हैं, राइट। इससे पहले मैं वचन की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक और बात को आपको एहसास दिलाना चाहूंगा, खास करके राइट नो, जब हम चिंता मुक्त जीवन चाह रहे हैं, राइट, हम सब चाहते हैं कि नहीं, आप में से कोई है जो नहीं चाहता चिंता मुक्त जीवन? कोई नहीं, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो चिंता मुक्त हो, राइट। हम चिंता नहीं करना चाहते, करना चाहते। लेकिन दोस्तों, जब हम चिंता मुक्त जीवन, आप संसार की ओर देखें, और कहीं ना कहीं हम भी सांसारिक थे पहले, राइट, और संसार की बातें, संसार के तौर तरीके कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी घुस गए हैं, और हम विश्वासी होने के बावजूद हमारे अंदर वो तौर तरीके शामिल होते हैं। तो मैं दो बातों का आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि जब सांसारिक लोग, या जब हम संसारिक थे, तो हम चिंता मुक्त जीवन से बाहर निकलने के लिए क्या तरीके अपनाते थे, राइट। दो मेन तरीके अपनाते थे। अगर आप देखें, आप खुद अपने जीवन को आप सोच कर देखें, या फिर आप संसारिक तौर तरीकों को देखें, या आपके दोस्तों मित्रों को देखें, लोग जो है दो तरीकों से अपने जीवन में चिंता मुक्त बनने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहला जो तरीका जो अपनाते हैं वो है सेपरेशन, राइट। जहां पे क्योंकि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है, बहुत बार हम शायद हमारी बातों में भी हमें सुनाई देता है, मैं कभी-कभी मेरे वर्ड्स में मुझे मैं कभी-कभी जेन को जब बोलता हूँ, अरे यार इतना तकलीफ है, भाग जाऊं यहाँ से। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो तनाव भरे परिस्थिति से मैं भाग जाऊं, कोई पहाड़ में, पर्वत में, गांव में, उत्तराखंड में सॉरी जाके बस जाओ, अच्छी हवा खाओ, तो मतलब मैं सुधर जाऊंगा। मतलब हमारे मन में ऐसा होता है कि सेपरेशन मोड, राइट। और ये जरूरी नहीं है कि सेपरेशन यानी कि ओके शहर को छोड़ के गांव में जाना, लेकिन कहीं ना कहीं सेपरेशन मोड यानी कि हम अपने आप को लोगों से अलग करना पसंद करते हैं, राइट। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, लोगों से अगर डिस्कनेक्ट कर दूंगा, राइट, बाहर जाने से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, राइट, तो मैं ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में बना लूंगा जहां पे मुझे चिंता ही नहीं होगी। काय को चिंता होगी? क्योंकि लोग ही मेरे को चिंता देते हैं, जिम्मेदारियों से। और बहुत सारे लोग जो है जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं जहाँ पे जो विवाहित लोग होते हैं, वो अपने पति को छोड़कर, क्योंकि वो अपने आप को चिंता मुक्त जीवन में ढालना चाहते हैं, वो संन्यास ले लेते हैं, वो भाग जाते हैं, वो पर्वत में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। लाइक ये सारी चीजें हम देखते हैं, राइट, एक प्रकार से। और ये सिर्फ सन्यासी नहीं लगी, जैसे मैंने कहा कि हम भी अपने आप में सेपरेशन मोड जो है, ये हमें लगता है कि मैं अगर अलग हो जाऊंगा, अपने दुनिया में रहूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसके करीब नहीं जाऊंगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा, मैं मुक्त फ्री हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है कि नहीं? ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, राइट। उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण जो है, एक आई थिंक 1993 में एक बहुत ही जवान युवक था जिसका नाम था क्रिस्टोफर जॉनसन, राइट। शायद यूएस में या यूरोप में था। उसके ऊपर एक कहानी बनी है, पिक्चर बनी है, जिसका नाम है इनटू द वाइल्ड, राइट, इनटू द वाइल्ड। और ये जो बंदा था, वो साल में वो अपने माहौल से इतना परेशान हो चुका था, वो अपने परिस्थितियों से इतना परेशान हो चुका था, क्योंकि जिस तरह के उसकी परवरिश हुई थी, जिस तरह के उसको स्कूल में, कॉलेज में बुली किया जाता था, उसने निर्णय ले लिया कि मैं शहर छोड़कर जंगल में अकेले जाके रहूं, राइट। और ये जो जवान लड़का है, अपने जवानी में सारे एक बैग ले लिया उसने, उसके अंदर कुछ कपड़े डाल दिए और जंगल में जाके निवास करने लगा, राइट, क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया से सेपरेट अगर हो जाएगा तो उसकी चिंता चली जाएगी। और बहुत ही अच्छी तरह से ये पिक्चर में दिखाया है, अगर आप देखना चाहे तो शायद नहीं, फिर कहाँ तो मिल जाएगा आपको, इनटू द वाइल्ड करके। और जब इस लड़के की कहानी को आप देखोगे कि ये जो बंदा ये सोचा कि मैं जंगल में जाके निवास करूंगा तो मैं चिंता मुक्त जीवन जीऊंगा, हालांकि उसका उल्टा हो जाता है। मतलब वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, और इतना अपने आप को संभाल नहीं पाता है कि वो फिर से लौट कर आना चाहता है। लेकिन जब वो ये निर्णय लेता है कि मैं फिर से लौट कर जाना चाहता हूँ, तो वो इस तरह से डिप्रेस हो जाता है, इस तरह से वो भूखा, मतलब उसको खाने के लिए नहीं हो जाता है, कि वो वही के वही जो गाड़ी में जहां पे वो था, वही के वही वो ढेर हो जाता है, मर जाता है, राइट। सो दोस्तों, ये बेहतरीन उदाहरण है हमारे, ये काफी सिर्फ यही उदाहरण नहीं, आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो जहां पे अगर हम ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम चिंता मुक्त जीवन जिए, कि हम अपने आप को सेपरेट कर दें,
परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से अगर हम अपने आप को सेपरेट करें, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं। हालांकि मैं तो कहूंगा ये जो है ये पाप से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिया गया एक निर्णय है। ये परमेश्वर के, और इसलिए मैं कहूंगा ये पाप से धुला हुआ एक डिसीजन होगा, ये तरीका होगा, इसलिए क्योंकि हम जब इस तरह के डिसीजंस लेते हैं कि हम अपने आप को सेपरेट कर देंगे, हम ये बात से अपने आप को अलग कर देते कि परमेश्वर ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है, राइट? परमेश्वर ने हमें संगति के लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, राइट? परमेश्वर का एक उद्देश्य है हमारे जीवन, राइट? जब हम अपने आप से कहते हैं कि मैं इस संसार के चीजों से मैं ये अस्त व्यस्त हो चुका हूं, मैं अपने आप को सेपरेट करना चाह रहा हूं, मैं अलग अपने दुनिया बसाना चाह रहा हूं, तो अब हम ये कहते हैं कि मैं, परमेश्वर ने मुझे जिस तरह से रचा है उस रचना से मैं हट जाना चाहता हूं, परमेश्वर के मकसदों से मैं हट जाना चाहता हूं। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरह का इस रूट में लेना, इस तरीके, इस रास्ते को अपनाना जो है वो पाप का रास्ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मकसदों को पूरा नहीं करते, राइट? दूसरा जो तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया चिंता मुक्त जीवन का। दूसरा भी बहुत ही खतरनाक सा एक तरीका है, जहां पे लोगों को लगता है कि मुझे चिंता मुक्त होने के लिए मुझे इंडल्जेंस यानी कि धन दौलत संपत्ति, मुझे गधे के जैसे काम कर करके धन दौलत को इकट्ठा कर दूंगा तो मेरे अंदर से चिंता चली जाएगी। क्यों? मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना धन दौलत आ जाएगा, जो खुशी चाहिए मैं खरीद सकता हूँ, जो आराम चाहिए मैं खरीद सकता हूँ, तो मुझे चिंता करनी है। और इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो परिश्रम में लगे रहते हैं, राइट? दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात लड़ाई करते हैं, जूझते रहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा और पैसे और धन के पीछे इस तरह से भागते हैं जैसे कि एक दिन आएगा कि मैं चिंता रहित जीवन जीऊंगा। लेकिन दोस्तों ये तरीका भी गलत तरीका है, और आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। इसका उदाहरण के लिए जो है मैं एक व्यक्ति के बारे कहानी बताना चाहूंगा, आपको पता हो, राइट? उसका नाम है राजा एलेक्जेंडर के बारे में आपने सुना होगा, राइट? किसी मूर्ख ने उसको नाम दे दिया एलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट? आप विकिपीडिया में देखो, लेकिन मेरे हिसाब से उसका नाम होना चाहिए एलेक्जेंडर द ग्रेट फूल। क्यों मैं बताता हूँ। एलेक्जेंडर जो है वो अपने जवानी में उसको इतना जोश चढ़ गया कि उसने निर्णय ले लिया कि मैं संसार पे कब्जा कर लूंगा, मैं पूरे दुनिया को जीत लूंगा, मैं उसके अंदर उसकी बुद्धि और उसके ताकत के ऊपर उसको इतना भरोसा था, उसने ये समझ लिया कि अगर मैं इस संसार के ऊपर संसार को मैंने अगर हासिल कर दिया तो मैं सबसे बड़ा आदमी, मैं सबसे ग्रेट बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वो ये बात को भूल गया कि वो उसका जीवन जो है वो उसके हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में। वो मूर्ख इसीलिए है क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को नहीं समझा, उसने नहीं समझा कि वो कितना सीमित है और परमेश्वर है जो असीमित है। उसने सोचा कि वो काबिल है कि अपने आप को महान और बड़ा बना सकता है। उसकी मूर्खता देखिए, उसको क्या कर दिया, 32 साल 32 इयर्स 32 साल की उम्र में हल्का सा बुखार की वजह से बेचारा मर गया, परमेश्वर ने उसकी जान ली, राइट? तो हम जब ये रास्ता अपनाते हैं जहां हमें लगता है कि मैं अपने ताकत से, मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपने समझ से धन दौलत को इकट्ठा करके फिर जाके मैं चिंता रहित जीवन बिताऊंगा, तो हम मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए है क्योंकि हम जो है हम अपने स्वयं के ताकतों के ऊपर, हमारे स्वयं की बुद्धि के ऊपर हम निर्भरता दिखा रहे हैं, हालांकि जब हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भरता दिखानी चाहिए। यानी कि हम यहाँ भी अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, हमारी पहचान को हम कितने मॉर्टल बीइंग्स हैं, मॉर्टल यानी कि हम नाशवंत लोग हैं, ये हकीकत को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, राइट? और हमने देखा इसकी कितने सारे उदाहरण है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए अपने लिए नाम कमाने के लिए, बड़े बड़े इमारत बना लिए, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े, और एक वक्त आ गया जब उनकी जान चली गई और वो सारा धन दौलत उनके चला गया। सो दोस्तों ये जो दो तरीका है, राइट, जिसको हम अपनाते हैं, राइट, हम अपनाते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अच्छा ये तो अविश्वासी लोग अपनाते नहीं, लेकिन दोस्तों बहुत बार हम विश्वासी होने के नाते भी हमारी सोच ऐसे हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर सांसारिक जो प्रभाव है वो विश्वासी होने के बाद भी वो प्रभाव हमारे दिल से निकला नहीं। तो कहीं ना कहीं विश्वासी होने के
विश्वासी होने के नाते भी हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं चिंता से भरा हुआ हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे बैंक में पैसा नहीं है, राइट? आप अपने आप से पूछ के देखिए, हम सब ऐसे गुजरे हैं, ये सच बात, राइट? इसमें झूठ नहीं है। इसलिए मैं यकीन से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सोचता था, एक टाइम था मैं सोचता था पैसे नहीं है इसलिए मैं चिंता में डूबा हुआ रहता, हमेशा ऐसा लगता है कि, और हम ये गलत सोचते हैं। और मैं कहूंगा ये भी पाप, ये भी परमेश्वर के नजरिए में पाप। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह के रास्ते को अपनाते हैं, हम परमेश्वर को ठुकराते हैं, हम घमंड को अपने जगह में, अपने दिल में जगह देते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझने लगते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। और इसीलिए दोस्तों आज का जो वचन बहुत ही अहम है, बहुत ही मुख्य है। पौलुस जो है हमें सही तरीका दिखा रहा है कि हम किस तरह से चिंता रहित जीवन जी, राइट? पौलुस क्या कह रहा है फिलिपियों की किताब में? वो आदेश दे रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए वो आदेश से कह रहा है, और जिस तरह यीशु मसीह ने भी आदेश से कहा था, देखिए डू नॉट वरी, वैसे ये आदेश से कह रहा है। वो देखिए किसी भी बात की चिंता मत करो, राइट? वो कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु कैसे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहला सवाल जो मैंने कहा कि मैं पहले सवाल जिसका जवाब दूंगा कि क्या चिंता मुक्त जीवन मुमकिन है, तो जवाब है हाँ, मुमकिन है, जरूर मुमकिन है। और इसी बात का बयान पौलुस यहाँ पे दे रहा है। वो कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। दोस्तों अगर हम सही में चिंता मुक्त जीवन हासिल करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल परमेश्वर के चरणों के तले ही हम हासिल कर सकते हैं। हमारे कोशिशों से नहीं, हमारे एकांत होने से नहीं, हमारे धन दौलत को इकट्ठा करने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में ही, परमेश्वर के चरणों में बैठकर, परमेश्वर के चरणों में जब हम अपने प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को धन्यवाद के साथ अर्पित करते हैं, सिर्फ केवल तभी ही हम पूर्ण तरह से 100% चिंता मुक्त जीवन का अनुभव कर सकते हैं, राइट दोस्तों? और ये जो तरीका है, ये तरीका की खूबियत ये है, आप दूसरे दो तरीके को देखिए, दूसरे दो तरीके आने वाले कल के बारे में सोच रहा है। ये कह रहा है कि मैं ये रास्ता अपनाऊंगा, तब एक वक्त आएगा सब जाए मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा, जब मैं धन दौलत इकट्ठा करूंगा, जब जमा होगा, तब जाके मैं चिंता मुक्त जीऊंगा। लेकिन दोस्तों पौलुस हमसे कह रहा है कि हम आज इसी वक्त, इसी क्षण हम चिंता मुक्त जीवन का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? अगर हम परमेश्वर जिसने हमें रचा है उसके चरणों के तले बैठकर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को उसके सामने अगर समर्पित करें, धन्यवाद के साथ जाएं, तो जरूर हम चिंता मुक्त जीवन का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं इसके साथ में आपको और प्लस पॉइंट्स बताता हूँ, राइट? एक तो है चिंता, सवाल मैंने दे दिया, चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं? हाँ जी सकते हैं। दूसरा कैसे? केवल और केवल परमेश्वर के चरणों के तले ही हम वो चिंता मुक्त जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट देखिए, 7वें वचन में वो कहता है कि तब परमेश्वर की शांति, राइट दोस्तों? ये सबसे बड़ा मुख्य चीज है, राइट? ये जो दो तरीके हैं, इसमें सिर्फ हम चिंता मुक्त हासिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस पॉइंट्स। मैं मार्केटिंग टर्म्स में बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे पौलुस कह रहा है, देखिए कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। दोस्तों हमें केवल चिंता मुक्त जीवन का अनुभव ही काफी नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आने वाली शांति का अनुभव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो किस तरह की शांति है? वो क्या संसार में जो बातें करते हैं, संसार की जो शांति है उसके बारे में जैसे है? नहीं, परमेश्वर की शांति वो इस तरह की शांति है जो समझ से बिल्कुल परे है। यानी कि जब आप परमेश्वर के शांति का अनुभव करेंगे, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे या आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इस तरह का आराम और इस तरह का अनुभव मेरे साथ हो सकता है, या आपके कल्पनाओं से भी परे जो है वो आप उस परमेश्वर के शांति का अनुभव कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद वो कहता है कि न सिर्फ परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है, लेकिन तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखने। दोस्तों ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? चिंता मुक्त जीवन तो हम हासिल करना, लेकिन चिंता मुक्त जीवन के साथ में
परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है और जो हमारे हृदयों को और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखने के काबिल है, वो स्थिति में, वो स्थान में जाना, वो स्थान में रहना ये हमारे लिए जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, वो जगह पर हम केवल और केवल तब पहुंच सकते हैं जब हम परमेश्वर के चरणों में हम बैठे। सिर्फ परमेश्वर के चरणों में के तले ही हम इस तरह के शांति का अनुभव कर सकते हैं, इस तरह के चिंता मुक्त जीवन का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज आप इस बात को अपने जहन में आप उड़ेल लीजिए। आपके अंदर अगर कोई भी गलत विचार है, अगर आपने अब तक आपके मन में किसी भी गलत तरीका को आपने जगह दी, आपने सोचा कि मैं चिंता मुक्त इस तरह, अगर आपने ऐसी सोच रखी है तो ये वक्त है कि परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम ये रास्ते से अपने जीवन, ये रास्ते को अपनाएं। हमें परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगना चाहिए, राइट? अगर चाहे आप विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हम दोनों, हमको परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों के तले ही और केवल मुक्त जीवन। और दोस्तों अगर आप ये वचन को पढ़े, अगर मैंने जो बताया ये आपको, ये आप सुन रहे हो, तो आप शायद ये कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो किया जा सकता है, राइट? फिर हो क्यों नहीं रहा है, राइट? हो क्यों नहीं रहा है, राइट? इसका भी एक कारण है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हम परमेश्वर के चरणों के समय इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि जो पाप हमारे अंदर निवास करता है और पाप की वजह से जो दूरी और जो दायरा हमारे और परमेश्वर के बीच में बना हुआ है, उस दूरी और दायरे की वजह से हम इस तरह के अनुभव से नहीं गुजर पाते कई बार, राइट? सबसे पहले आप देखिए, अगर हमने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, राइट? जब हम यीशु सांसारिक होते हैं तो हमारी अभिलाषाएं चिंता रहित जीवन हासिल करने की होती है, तो हम ये दो तरीके अपनाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमको हमारे अस्तित्व का पहचान ही नहीं है, क्योंकि हमें जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, उसके साथ में संगति करने के लिए बनाया, चिंता मुक्त जीवन का अनुभव करते हुए जीवन जीने के लिए बनाया, शांति का अनुभव करने के लिए किया। लेकिन दोस्तों हमने परमेश्वर के विरोध होकर, परमेश्वर के विरोध जब हमने पाप किया, ईदन के बागीचे में आदम और हव्वा जिन्होंने परमेश्वर के विरोध होकर पाप किया, उस क्षण जो दोस्तों हमारे और परमेश्वर की जो बीच में जो करीबी रिश्ता था, उसमें एक बहुत बड़ा दायरा बन गया है, एक बहुत बड़ा एक दूरी आ गई, जिसका अनुभव आज हम कर रहे हैं। वो अनुभव की वजह से, वो दूरी और वो दायरे की वजह से आज हम परमेश्वर के चरणों पे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि पहली बात तो जब हम अंधकार में थे तो इस बात का ज्ञात ही नहीं था, हमको पता भी नहीं था कि हमारी अवस्था क्या है। लेकिन जब सुसमाचार हमारे पास आया, सुसमाचार हमारे पास आए, तब हमारी आंखें खुली। इसलिए दोस्तों ये बात को जानना बहुत जरूरी है, सुसमाचार के पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि हर बार आप देखते हो कि हर रविवार को सुसमाचार जो है वो आपको बताते हैं। क्यों? सुसमाचार के अलग अलग पहलू है हमारे जीवन में, राइट? उसके हमें जानना जरूरी है। और ये एक पहलू है कि सुसमाचार की वजह से आज हम सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि हम और परमेश्वर अलग हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेज दिया, ताकि वो हमारी गलतियों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो हमारी जगह पर मर जाए और उसकी धार्मिकता हमें सौंपे, ताकि जो दूरी हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, वो दूरी को वो एक कर। दोस्तों तो ये आज हम जो कह रहे हैं ये बात मुमकिन है अगर परमेश्वर के चरणों में ही हम चिंता रहित जीवन का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम सोच रहे हैं हमारे पाप के दायरे की वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, अपने शरीर को गवाकर, अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वो जगह, वो जो दायरा है, वो दायरा को निकाल दिया है। विश्वासी होने के नाते ये बात को हमें जानना जरूरी है, ये बात को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार पहली बार जब हम सुसमाचार को सुन लेते हैं तो हमें ये बात का ज्ञात हो जाता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हमारे विश्वासी जीवन में हम बढ़ने लगते हैं, तो ये जो समझ है कि हम कितने पापी हैं और परमेश्वर कितना पवित्र है, ये भी समझ हमारा बढ़ता जा रहा है। तो हम कई बार जो है भटक सकते हैं, हम भटक सकते हैं और ये बात को भूल सकते हैं कि जो दूरी दायरा है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो
बंद हो चुका है, वो बंद हो चुका है। दोस्तों ये बात को हमने जाना, क्योंकि विश्वासी होने के नाते भी कई बार हम जब सुसमाचार के इस पहलू को, मसीह यीशु के कार्य को जब हम नहीं समझते हैं, तब हम वो दूरियों में ही बने रहते हैं और परमेश्वर के पास जाने से अपने आप को रोक लेते हैं और अपने तरीके से हम चिंता रहित जीवन का अनुभव करने की कोशिश करते हैं। अब भी देखिए, आज भी आप अपने जीवन को अगर गौर से देखिएगा, राइट, हम अब भी इस शरीर में निवास करते हैं तो हमारे अंदर शारीरिक बातें, हम मॉर्टल बीइंग्स हैं, यानी कि हमारे अंदर गुनाह और गुनाह के अंश, पाप के अंश हमारे अंदर है। लेकिन खूबी यह है कि हम उसके गुलाम नहीं। एक वक्त हम उसके गुलाम थे, यानी कि हम वो जो कहता था वो हम करते थे, लेकिन आज यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हम मुक्त हैं, हम आजाद हैं, हम फ्री हैं। लेकिन उसके अंश हमारे अंदर है, हमारे शरीर में, हमारे आसपास में। और कई बार ये अंश होने की वजह से हम छोटे-छोटे या कभी छोटी-छोटी चीजों में गलतियां कर बैठते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। और क्या होता है, जब हमारे से पाप हो जाता है तो हम फिर से उस दूरी को हम फिर से जो है ये बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के जो लहू, यीशु मसीह की कुर्बानी वो काफी था, आज भी, अभी भी, कि मैं परमेश्वर के साथ सम्मुख जा सकता हूँ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के सम्मुख जा सकता हूँ, मैं परमेश्वर के चरणों पे बैठ सकता हूँ, मैं अपने प्रार्थनाओं को उसके सामने समर्पित कर सकता हूँ, मैं अपने विनंतियों को उसके पास ले जा सकता हूँ, मैं अपने धन्यवाद के दिल को उसके पास ले जा सकता हूँ। और क्या होता है, कई बार शैतान हमें भटका देता है, शैतान हमें हमारे दूरियों का एहसास दिलाता है, जो दूरियां है ही नहीं, जिसे यीशु मसीह ने हमेशा के लिए निकाल दिया है। और इस कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाते और इस कारण हम चिंता रहित जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। दोस्तों, तो मैं फिर से दोनों सवालों का जवाब देते हुए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आपके मन में अगर जरा भी शक है इस बात को लेकर कि आप चिंता रहित जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, अगर आप में जरूर से आप ये शक को निकाल दें, क्योंकि मसीह यीशु में हम ये चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं जब हम परमेश्वर के चरणों के सामने बैठकर हमारी विनती करें। ये बिल्कुल भी मुमकिन है मेरे दोस्त। और ना सिर्फ हम चिंता मुक्त जीवन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 7वां वचन कहता है कि हम परमेश्वर के ओर से आने वाली शांति का अनुभव कर सकते, जो समझ के परे है, जो हमारे हृदयों को और विचारों को सुरक्षित रखने के योग्य है। सो दोस्तों, पौलुस जो है हमें ये बात का याद दिला रहा है, ये बात को हमें याद दिला रहा है, और ये हमें जानना, हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं इसके अलावा मेरे पास और कोई बात कहने के लिए नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मुख्य है। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यही है कि दोस्तों कि आप अपने आप को बार बार वही जगह पर ना रखें, बार बार आप वही तरीकों को ना अपनाएं जो सांसारिक तरीके, बार बार अपने मनों को उस ओर मत ले जाइए जहां पर शैतान या दुश्मन आपको ले जा रहा है। अपने ही तरीके से आप अपने जीवन में शांति और अपने चिंता मुक्त जीवन और अनुभव अपनाने की कोशिश ना करें, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आए। कि मैं देखता हूं कि बहुत बार हम जो है, हम क्यों क्या होता है कि इसके जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे परिश्रम से मैं उस जगह पे पहुंच सकता हूं, तो हम हमारे परिश्रमों में इतना भूल जाते हैं, इतना मिल जाते हैं कि हम परमेश्वर के चरणों के सामने बैठने के समय नहीं निकाल पाते। मैं वो जगह पर था, मुझे पता है, मैं विवाहित होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़ना है, मुझे 8:30 बजे ट्रेन पकड़ना है, और दिन के आखिरी में मैं परमेश्वर के सामने समय नहीं बिता पाता, परमेश्वर के चरणों पर बैठ नहीं पाता था, अपने प्रार्थनाओं को समय। और मेरा एक्सक्यूज क्या होता था, दिन के आखिरी में इतना सारा काम था, इतना मैं व्यस्त था, ट्रेन पकड़ना था, बस पकड़ना था, ऑफिस की बातें करनी थी। और हम दोस्तों, क्योंकि हमारा मन वहां पर लगा हुआ है, हम जहां जो स्तोत्र है, जो सच्चा स्तोत्र है, वो स्तोत्र को ही हम खो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो जो दूसरा तरीका है जो है सेपरेशन का, जहां पर अपने आप को हम पूरी तरह से दूर कर देते हैं, पूरी तरह से अलग करते हैं। हम बिल्कुल कि ये लोगों से दूर रहूंगा, और खास करके चर्च से दूर रहूंगा, तो ये जो परेशान करने वाले लोगों से दूर रहूंगा, मैं शांति का अनुभव करूंगा। नहीं दोस्तों, प्लीज, ऐसा नहीं है।
आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझने की कोशिश करें। परमेश्वर के उद्देश्य को, आपका आपके लिए जो उद्देश्य परमेश्वर का है कि वो संगति का है दोस्तों, वो एकांतता का नहीं है। आपको आप आपको वो एक दूसरे के साथ, भाई और बहन के साथ में जोड़ने के द्वारा आपको सैंक्टिफाई कर रहा है। वो आपको आपका नवीकरण कर रहा है, आपको आप में पवित्रता ला रहा है, राइट। और जब हम परमेश्वर के रास्ते को अपनाते हैं, और परमेश्वर के रास्ते, इसलिए दोस्तों हम हमेशा ये कहते हैं कि कई बार जो है हमें ये ऐसा, मुझे हमेशा मन में पता है कि हाँ मुझे प्रेयर करना है, मुझे मन में पता है कि हाँ डिवोशन करना है, परमेश्वर के सामने बैठना है, वचन पढ़ना है, लेकिन कई बार क्या है ना, हम उसको रूल के जैसे देखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ रूल मतलब सुबह सुबह उठ के ये करना है, और कई बार जो है उसका जो मूल कारण है उसको भूल जाता है। मूल कारण जो है वो शैतान निकाल देता है, लेकिन मूल कारण यही है दोस्तों। मूल कारण को याद दिलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मूल कारण यही है क्योंकि हमारे जीवन में जो कमियों का हम एहसास कर रहे हैं वो सिर्फ परमेश्वर के चरणों के सामने। आप वचन को देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे खोजो, मेरे राज्य को खोजो, तो सारी चीजें तुमको दी जाएगी, है कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं? डिलाइट इन मी एंड आई विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। मतलब मुझ में मगन रहो और मैं तुम्हारे हृदयों के मनोकामनाओं को पूरा करूं, राइट। वो मनोकामनाएं जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करती है, राइट। अगर आप में ऐसे मनोकामना, ऐसे डिजायर्स है जो अपने लिए है, तो वो शायद परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर वही चीजों को पूरा करेगा जो आपके लिए जरूरी है, और जरूर परमेश्वर देगा। ये परमेश्वर का वादा है, और हम जो मूल चीजें हैं जो करना है उसी से हम हमेशा भटके रहते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज का वचन बहुत ही जरूरी वचन है, और या फिलिपियों का किताब उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन को हमें बार बार हमें बाय हार्ट करके हमारे दिमाग में डाल देना चाहिए कि किसी भी बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। दोस्तों बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल भी मुमकिन है। हम जरूर इस तरह की अवस्था को, हम इस तरह के अनुभव से हम हासिल कर सकते। मैं स्वयं अपने जीवन में मैं अनुभव करता हूँ। मैंने स्वयं अपने जीवन में मैं अनुभव करता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के चरणों के सामने पर चरणों में डूबा रहता, मैं उस शांति का अनुभव करता हूँ जो मेरे समझ के परे है। लेकिन जिस वक्त मैं जब शैतान को अनुमति देता हूँ कि वो शक में डाल दे, मैं जब वो दायरा और दूरी को जो है फिर से याद करता हूँ, तो मैं वो आनंद नहीं ले पाता सिर्फ। और ये हमारे जीवन के हर दिन प्रतिदिन में, हमारे जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हमें ये अनुभव कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के चरणों में हम समय बिताएं, राइट। सो दोस्तों इसी के साथ में मैंने शायद बहुत सारी चीजें रिपीट की है, मुझे पता है, मैं रिपीट करता हूँ। कभी कभी जानबूझ के करता हूँ ताकि आपको याद रहे, कभी कभी मैं ऐसे भूल के भी करता हूँ, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि आप मेरे दिल की, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। पौलुस जो कहना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन जो कहना चाह रहा है, ये बात को आपने समझा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने नजरिए को बदल दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो समय में थोड़ा सा मैं 2 मिनट देना चाहूंगा, अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये जो 2 गलत तरीके अगर अपनाए हैं शांति का अनुभव, तो आप आइए परमेश्वर के पास, माफी मांगिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा और परमेश्वर फिर से अपने शांति से आपको करेगा। तो मैं 2 मिनट देना चाहूंगा, 1 मिनट तो मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आप स्वयं अपने हृदय से परमेश्वर के पास आकर बातचीत करें, माफी मांगे। फिर जो 1 मिनट है वो मैं आपके लिए और मेरे लिए करता हूँ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं।
प्यारे पिता, हम आपके पास आते हैं सुबह को, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से परमेश्वर हम ये जो गलत तरीकों को अपना शायद अपने मनों में जगह दी है, जहाँ पे हम अपने आप को दुनिया से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से हम अपने आप को दूर कर देते हैं, एकांत आइसोलेशन में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम आइसोलेशन में जाएंगे तो हमारे जीवन की चिंताएं सब निकल जाएंगी। अगर हमने ये रास्ता अपनाया है, अगर मैंने या मेरे भाइयों बहनों ने किसी ने अपनाया, तो परमेश्वर हम माफी मांगते हैं परमेश्वर कि हमने हमारे मकसद को नहीं जाना, हमें माफ कर दो परमेश्वर। और परमेश्वर उसी तरह अगर हमने दूसरा रास्ता अगर अपनाया, अगर दूसरे रास्ते को जगह दी है सोच में कि अगर मैं बहुत ज्यादा धन दौलत कमा लूंगा, गधे के जैसे अगर काम करूंगा सुबह शाम, तो एक वक्त आएगा तो मैं उधर से मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। अगर ये रास्ता अपना है तो जब हमें माफ कर दो परमेश्वर। हम जानते हैं कि वो रास्ता परमेश्वर आपका रास्ता है परमेश्वर। वो रास्ता अगर हम अपना रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। हम कैसे कह सकते हैं परमेश्वर आपकी जरूरत? आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो परमेश्वर आपकी दया के वजह से ले रहे हैं। आपकी दया नहीं होती तो हम मर गए होते, लेकिन आपकी दया और आपकी करुणा की वजह से हम जिंदा हैं परमेश्वर। हमें मदद कर कि हम सच्चे शांति की खोज में केवल और केवल आपके चरणों के तले ही हम आए, जहां हम अपने प्रार्थनाओं को, हमारे विनतियों को धन्यवाद के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहे, और वहीं से हम शांति का, वहीं से हम चिंता मुक्त जीवन का अनुभव करें परमेश्वर। हमें मदद कर, हमें माफ करके अगर हमने ये रास्ता अब तक नहीं अपनाया, हमें माफ करके परमेश्वर अगर हम ये रास्ते में चलने से डगमगाए, कभी करते हैं तो कभी नहीं करते हैं, तो कभी बहुत टाइम के लिए कर देते हैं तो कभी बहुत टाइम के लिए नहीं कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे क्यों, क्या हो गया, मैं क्यों शांति का या मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। लेकिन हमें ये याद दिलाती परमेश्वर के परमेश्वर अगर हम आपके चरणों से के तले भटक जाएंगे तो जरूर हम चिंता, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर आ जाएगी, मौत का खौफ आ जाएगा और हमारी जरूरतों के लिए, आगे के लिए। लेकिन अगर आपके चरणों में आएंगे तो परमेश्वर हम सब चीज हासिल कर सकते हैं। आपने वादा किया है परमेश्वर, आप शांति देंगे। चाहे हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव और उतार चढ़ाव का भी अनुभव हम करते रहे बहुत वक्त के लिए भी, अगर हमारे जीवन में हम सताव और तनाव करें, हमें वो शांति का अनुभव हम कर पाएंगे कि जरूर परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। ये यकीन जरूर आप हमारे हृदय में आप डालेंगे परमेश्वर। मुझे, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मदद कर कि परमेश्वर हम ये रास्ता जो आपके पवित्र शास्त्र में, यीशु के नाम से मैं